कहानी है बूढ़े पारेख जी का दिल जवान महक पर। महक अभी कॉलेज से लौटकर हॉस्टल पहुंची ही थी कि उसके डीन मिस्टर पारेख का फोन आ गया। वह बैग पटक कर मोबाइल अटेंड करने लगी। पारेख महक के पीएचडी गाइड थे और वे चाहते थे कि महक उनके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाए। उन्हें तुरंत बाहर जाना है। महक को समझ नहीं आया कि क्या कहे। हाँ कहे तो मुश्किल और ना कर दे तो और भी मुसीबत। तभी उसे अपने बचपन के साथी संबोध का बहाने बनाने का फॉर्मूला याद आया। उसने कराहते हुए कहा, सर, मैं तो एक कदम भी चल नहीं पा रही हूँ। पारेख भी बड़े घाक थे। बोले, अभी तो यहाँ से अच्छी भली निकली हो, अब क्या हो गया? ओह, महक आवाज में दर्द भर कर बोली, सर अभी यहाँ बस से उतरते समय मेरा पाँव मुड़ गया जिससे मूंछ आ गई। कहते हुए महक ने एक और कराह भरी। अब पारेख जी परेशान हो उठे। पारेख थे तो 52-55 की उम्र के बीच, पर अपनी ही स्टूडेंट स्कॉलर छात्रा महक पर ऐसे लट्टू हुए रहते कि सारे कॉलेज में उन्हें बुढ़ा आशिक के नाम से जाना जाता। वे महक को डांटते हुए बोले, क्या महक, तुम ढंग से नहीं चल सकती? अभी आता हूँ तुम्हें देखने। पारेख की बात सुन महक और परेशान हो उठी। फिर वह कराहते हुए बोली, वह मेरा दोस्त संबोध आ रहा है, वह दवा दे देगा, आप चिंता ना करें मैं ठीक हो जाऊंगी। बेचारे पारेख सर ने बाहर जाने का अपना प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। वे महक के बिना नहीं जाना चाहते थे। उनका हाल तो कुछ ऐसा था कि एक मिनट भी महक के बिना न रहें। महक थी तो उनकी एक रिसर्च स्कॉलर छात्रा, किंतु उसके विरह में जैसे वे हलकान होते थे। यह देखकर उनके साथी तो क्या उनके स्टूडेंट भी परेशान हो जाते थे और कई बार उन्हें चिढ़ा कर कहते, सर महक जी तो कैंटीन में खा रही है। इस पर वे बड़े परेशान हो जाते और फोन कर महक से कहते, अरे महक, कैंटीन का खाना खाकर तुम बीमार हो जाओगी, आओ तो यहाँ मेरे कैबिन में देखो, मेघा ने क्या लजीज खाना बनाकर भेजा है। इस पर महक की सारी सहेलियां उसकी हंसी उड़ाती और कहती, जा तेरा बुढ़ा आशिक तुझे बुला रहा है। महक भी कम नहीं थी। वह कहती, कम से कम आशिक तो है, तुम्हारे तो वे भी नहीं है। महक ने अपने कक्ष में बेड पर लेटकर कुछ देर रेस्ट किया। फिर फोन पर संबोध का नंबर मिलाकर बतियाने लगी। अरे कंपाउंडर साहब, कैसे हो? संबोध कोई कंपाउंडर नहीं था। वह तो अपने पिता का तेल का बिजनेस संभालता था। उसके पिता तेल के व्यापारी थे और उनका यह व्यवसाय पीढ़ियों से चल रहा था। महक व संबोध के घर मोहल्ले थोड़ी दूरी पर ही थे। संबोध उसके साथ ही कॉलेज तक पढ़ता रहा था। एमए के दौरान संबोध के पिता के बीमार होने पर उसे पूरा बिजनेस संभालना पड़ा था। तब महक ही उसकी मदद करके एमए की परीक्षा जैसे तैसे दिलवा सकी। फिर वह आगे न पढ़ सका। महक ने पीएचडी की पढ़ाई जारी रखी। इस तरह वे थोड़े दूर तो हो गए, पर मोबाइल पर दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। यहाँ तक कि महक के घर पर कोई काम हो तो संबोध ही कर जाता। महक के पिता नहीं रहे थे। उसकी बहन विभा ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। वह अपना बुटीक चलाती थी। वह महक से बड़ी थी। महक को पारेख प्यार से माही कहते। उन्हें लगता माही ही उनकी सच्ची संगिनी हो सकती है। उस समय वह भूल जाते कि उनकी भी पत्नी है, बच्चे है, घर बार है। वे महक के पीएचडी के काम में जरा भी रुचि नहीं लेते थे। इससे महक को भीतर ही भीतर गुस्सा आता। पारेख की पत्नी मेघा अपनी नई बहू व नाती में इतनी व्यस्त रहती कि उस बेचारी को पता ही नहीं था कि इधर उसके पति क्या रंगरेलियां मना रहे हैं। अगले दिन महक कॉलेज पहुंची तो ठीक ठाक थी, किंतु जैसे ही वह पारेख के कैबिन के सामने पहुंची, वो लंगड़ाने लगी। पारेख लपकते हुए बाहर आए और बोले, अरे महक संभल कर। महक तो शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी सारी सहेलियां भी यह देखकर हंसकर लोटपोट हो रही थी। वे बोली, यह क्या माही, लग रहा था पारेख अभी तुम्हें गोद में उठाकर सीधे अपने कैबिन में ही ले जाएंगे। महक ने किताबें समेटी व लाइब्रेरी में जा बैठी। तभी पारेख भी वहां आ गए और पूछने लगे, कल क्यों नहीं आई? कितना मजा आता। केरल का ट्रिप था। महक को लगा, साफ साफ कह दे कि आप अपनी श्रीमती जी को क्यों नहीं ले जाते। पर चुप रही। उसे पीएचडी भी तो पूरी करनी है। पारेख को टरका कर उसने संबोध को फोन मिलाया। अरे कंपाउंडर। फिर शुरू हो गई दोनों की बातचीत।
संबोध को वह कंपाउंडर इसलिए कहती थी कि खुद पीएचडी करके डॉक्टर हो जाएगी। अभी उसने कुछ लिखा ही था कि फिर पारेख आ गए और शुरू हो गई वही उनकी बकवास। आप कितनी खूबसूरत हैं, आप पर तो सब फिदा होते होंगे। इधर महक की सहेलियां चुपके से सुनती और कहती, तेरा बुढ़ा आशिक बेचारा। इन बातों से महक का दिमाग गर्म हो जाता, लेकिन वह क्या करे, पीएचडी तो उसे करनी ही है, फिर लेक्चरशिप, फिर मजे ही मजे। पर इस बुढ़े आशिक से कैसे पीछा छुड़ाए, वह बेचारी मन महसूस कर रह जाती। एक दिन तो गजब हो गया। सारी सहेलियों के साथ वह फिल्म देखने गई थी। वहां सभी एंजॉय कर रही थी कि जाने कहां से पारेख सर टपक पड़े। अरे अब क्या करें, सारी सहेलियां एकदम चीखीं, मुझे इस बला से पिंड छुड़ाना ही होगा। एक दिन महक सोचने लगी, लेकिन ऐसे कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। अब तो हद ही हो गई थी। रोज कॉलेज से हॉस्टल पहुंचते ही उसके मोबाइल पर पारेख का मैसेज आ जाता, शाम को कहीं चलते हैं, वहीं डिनर करेंगे। अति होने पर महक ने सोच लिया कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। रोज कहाँ तक बहाने बनाए। अतः उसने संबोध को फोन किया, कंपाउंडर साहब, कल तैयार रहना, और उसे अपनी सारी योजना भी बताई। वह पीली साड़ी और गले में मंगलसूत्र डाले संबोध की स्कूटी से कॉलेज पहुंची और सीधे पारेख के कैबिन में विनम्रता से दाखिल हुई। मे आई कम इन सर, कुछ ऐसा ही मुंह से निकला महक के। ओह, पारेख ने सिर उठाया। वे पेपर पढ़ रहे थे, देखकर गिरते गिरते बचे। कम इन, वे बोले। सर ये मेरे मंगेतर संबोध, अब मेरे जीवन साथी बन गए हैं। हम दोनों ने शादी कर ली है। सर आशीर्वाद दीजिए न, महक ने हाथ जोड़कर कहा। पारेख की तो भरिकुटी तन गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वे महक से क्या कहें। तुम, हाँ ठीक है, जाओ। महक पर उन्हें गुस्सा आ रहा था। महक बोली, सर डिनर। पारेख बोले नहीं, आज मेघा को क्लिनिक लेकर जाना है। महक बोली, बधाई हो सर। पारेख को जैसे काटो तो खून नहीं। महक बाहर आ गई, संबोध को मंगलसूत्र उतार कर देते हुए बोली, इसे संभाल कर रखना, फिर काम आएगा। उसकी सारी सहेलियां भी उसके इस नाटक से हैरान थीं। वे बोली, तेरा जवाब नहीं महक, तूने सही तरीका ढूंढा उस बुढ़े आशिक से पीछा छुड़ाने का। अब शायद ही कभी वह ऐसी हरकतें करे। महक बोली, हम ऐसे ही डॉक्टर थोड़े हैं। और कैंपस में ठहाके गूंजने लगे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।